हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज आपके सामने हम लाइव प्रूव करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नीट 2024 में कहां से आया था। देखिए, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया था, लेकिन कहां से पूछा गया था ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे हाथों में देख पा रहे हैं बायोलॉजी है, कक्षा 12 क्लास की बुक है। इसी बुक से क्वेश्चन पूछा गया था रिप्रोडक्शन का। जी हाँ, तो आज हम आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा कि इस पुस्तक में कहां से, कौन सी पेज नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपके सामने कि गिवन बिलो द आर टू स्टेटमेंट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना T6 सेट का है। ये सेट जो है हमारे पास आया है T6 का है ना। तो सेट T6 का है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। The presence of absence of hymen is not a reliable indicator of virginity। तो एनसीईआरटी में इसका कहना है कि किसी भी हाइमेन का होना या ना होना ये वर्जिनिटी का डिपेंड नहीं करता है। ये क्या है? स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि द हाइमेन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। कारण हाइमेन तभी टूटता है जब फर्स्ट टाइम क्या होता है, क्वाइटस होता है, यानी फर्स्ट टाइम जब सेक्स होता है। देखिए, ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है और मैं इसका आपको आंसर आपको पता हो गया है। आप देख पा रहे हैं आंसर में क्या कि प्रेजेंस ऑफ हाइमेन नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर वैलिडिटी। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है हाइमेन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। ये गलत बात है, फर्स्ट क्वाइटस नहीं है। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग है, टेम्पोन है, ये सब हो सकता है जिसकी वजह से हाइमेन रप्चर कर सकता है। तो आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये तो पहला ही मिल गया यार, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सही हमारा फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोथ स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर हमारा मिल गया। लेकिन मैं इसको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो आप मेरे पास है इसका आंसर जो है देखा जाए तो कहाँ है, तो पेज नंबर आप उल्टेंगे 46। मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, पेज नंबर 46 आप उल्टेंगे तो देखिए 46 में आप एक लाइन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा पाऊंगा। देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए, शायद आपको दिख पा रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे आपको दिख पा रही है कि द हाइमेन ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रेक बाय सडन फॉल या जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वैगिनल टैम्पोन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक एंड राइडिंग। दिख रहा होगा आपको, साइकिलिंग इटीसी। मतलब क्या ये इजी कह पा रहा है कि हाइमेन का टूटना जो है साइकिलिंग हो, हॉर्स राइडिंग है, पार्टिसिपेट वहाँ हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आइए करा है कि उसके नीचे आइए, देखिए लिखा हुआ इन सम वुमेन द करा क्या कि persist even after coitus, in fact the presence of same hymen rely indicate validity of sexual experience। नोट देखिए लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा। देखिए आपको दिख रहा है नोट दिख रहा है। मैं उठाने की कोशिश करता हूँ बुक को। देखिए यहाँ लिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा नोट, दिख रहा है ना? नोट नहीं दिखा क्या? नोट देखिए, दिखाओ, देखिए हाँ दिख गया ना, नोट रिलायबल इंडिकेटर वैलिडिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो मैं आपको, तो मेरा कहने का मतलब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप हो रहा है एनसीईआरटी का। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है करा कि असर्शन में एफएसएस एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल। बिल्कुल सही है, एफएसएस एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स एंड लीडिंग सेल्स इन मैन। देखिए ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे, करा एफएसएस एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल। ये सही है, बिल्कुल सही है। एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है, फीमेल में है। एंड लीडिंग सेल नहीं, लीडिंग सेल नहीं। देखिए लीडिंग सेल्स इन मैन में वो काम एफएसएच नहीं बल्कि क्या कराएगा, एलएच करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है। तो क्या होगा, असर्शन पहला हमारा रॉन्ग हो गया। अब आइए रीजन में आइए, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल। कह रहा है कि ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन ह्यूमन बीइंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल, रीजन बिल्कुल सही है। तो देखिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, नहीं गलत बात है। असर्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यस 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 हमारा सही है।
थर्ड में बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ गया, असर्शन इज फॉल बट रीजन इज ट्रू। तो इसका कहां से आंसर है, देखिए मैं इसका, आप जब पेज नंबर खोलेंगे 47 देखिए 47 निकालिएगा तो नीचे का पैराग्राफ में दिखाने की कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा। तो आप यहाँ लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखिए, हाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, कहता LH acts on the leading cell and stimulates synthesis and secretion of androgen, not a FSH। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये FSH है, FSH दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो क्या कर रहा है, LH acts at the leading cells and stimulates synthesis and secretion of androgen। इसका मतलब FSH नहीं करता है, यहाँ पे क्या ना चाहिए, LH आना, FSH फीमेल के लिए सही है लेकिन मेल के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, LH। तो देख पा रहे हैं कितना झकास क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा था नीट का। जो हाँ अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कहा जा रहा है, रिप्रोडक्शन का ही है, तो हम इसमें आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये आप कक्षा 9-10 से पढ़ते जा रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट कौन कौन होता है। तो देखिए हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कक्षा 12th क्लास बुक से फिगर नंबर 3.3 पेज नंबर आप उल्टेंगे 45। चलिए मैं उलटता हूं आपके सामने, पेज नंबर 45 आ गया। देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, यहाँ पे डायग्राम देखिए 4 पॉइंट, तो ऊपर चला गया, ये डायग्राम देखिए 4 पॉइंट कितना का है, 4 पॉइंट नहीं बल्कि 3.3 का देखिए डायग्राम दिख रहा है 3.3 करा क्या बीच। तो आपने देखा यहाँ पे, एक मिनट, आप देख पा रहे हैं कि फिगर 3.3 है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है इनफंडिबुलम दिख रहा है, जी हाँ, एम्पुला दिख रहा है, स्तंभ दिख रहा है। देखिए डायग्राम देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप देखिए इनफंडिबुलम है ऑप्शन में, देखिए एकदम फील कीजिए इसको, इनफंडिबुलम दिख रहा है, उसके ऊपर एम्पुला दिख रहा है, स्तंभ, तीनों क्या फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है या नहीं है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि नोट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, नोट नहीं है, तो नहीं है, इनफंडिबुलम तो है यार, एम्पुला भी है यार, यूटेराइन फंडस भी है, लेकिन देखिए यहाँ इनफंडिबुलम है, एम्पुला, स्तंभस भी है, लेकिन यूटेराइन फंडस नहीं था। आंसर क्या हो गया, यूटेराइन फंडस हो गया, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था, नोट पूछा जा रहा था। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब इसमें दिया गया जो है कौन जो है नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव एग्जांपल नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नोट ध्यान से कुछ देखिएगा, नोट लोग पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन देखें यस नोट वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट आप पूछा जाएगा, देखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया आपका नेचुरल का है। लैक्टेशनल एमेनोरिया में आपने देखा था कि बेबी को फीडिंग करवाते हैं उसमें जो उनको कॉन्ट्रैक्ट से बेबी नहीं हो पाता है, तो ये तो नहीं होगा, नोट पूछा जा रहा है। फिर क्वाइटस इंटरप्टस बताया था मैं, क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, अपने पेनिस को बाहर निकालकर बाहर सीमेन को डिस्चार्ज करना, आगे पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन बताऊंगा मैं आपको। तो ये भी तो नेचुरल है, पीरियोडिक केमिस्ट्री ये भी नेचुरल है, तो वॉल्ट नहीं है, आंसर क्या होगा वॉल्ट। तो सर ये कहाँ दिखेगा आपको, पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर मेरे साथ खोलिए 54, पेज नंबर 54 खोलिए। चलिए मैं खोलता हूँ, देखिए लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ आपको कहाँ से क्वेश्चन आ रही है, आप सब जान रहे हैं लेकिन कहाँ से पूछा जा रहा है वो। तो पेज नंबर 54 में खोल दिया, पेज नंबर 54 खोलने के बाद देखा मैं यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे दिखने लगा, हाँ देखिए मुझे यहाँ पे सारा चीज दिख रहा है कि कैसे ये फिटस लिम डिजिट पेज नंबर है, क्वेश्चन ठीक है ना, नहीं सॉरी पेज नंबर आप निकालिए 60 निकालिए, है ना 60 पर दिखा हुआ है, क्योंकि इसका क्वेश्चन उसका नहीं करें 60 पर निकालिए, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है ना। हाँ देखिए अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ये दिख पाएगा तो आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कहाँ ये है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए वॉल्ट करा है कि वॉल्ट आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर, दैट इज, ये तो क्या वॉल्ट सर्वाइकल कैप डायफ्राम सब क्या है, नेचुरल नहीं है, सब क्या आर्टिफिशियल है।
लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे, देखिए हाँ यहाँ दिख पा रहा है आपको, विड्रॉल, क्वेटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये सारे के सारे, इंटेंस लैक्टेशन, ये सारे के सारे कौन सा मेथड है? नेचुरल मेथड है। आपको दिख रहा है? लैक्टेशनल एमिनोरिया दिख रहा है, क्वेटस इंटरप्टस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? लैक्टेशनल एमिनोरिया दिखा आपको, क्वेटस इंटरप्टस दिखा। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आपको आ रहा है। ये सब सारे कौन सा मेथड है? नेचुरल मेथड है। कौन सा? देखिए, हाँ देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, नेचुरल मेथड्स वर्क इन प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांस ऑफ पीरियोडिक अबिस्टेंस हुआ ना, तो पीरियोडिक अबिस्टेंस होगा, नेचुरल मेथड में आ गया। फिर देखिए आप विड्रॉल, क्वेटस इंटरप्टस आ गया यहाँ पे। फिर आपने देखा लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो आंसर क्या होगा? आप देख पा रहे हैं कि वॉल्ट आंसर डायरेक्ट होगा, लाइव प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट है यार, BREST, ब्रेस्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट, BREST, ब्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही है, डॉक्टर लोग रेफर करते ही हैं कि बेबी को आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं शुरुआती में, इन्फेंट ग्रोथिंग, छोटे बेबी को, बच्चे को ग्रो करने के लिए। कोलोस्ट्रम कैन कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, बात सही है, बहुत सारे एंटीबॉडीज होता है उसमें, मेरे रूप से IgA होता है। एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलपमेंट रेसिस्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, बिल्कुल सही है, एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है ताकि वो बीमारी से वो लड़ सके बेबी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि ऑप्शन आपको अच्छा से दिख पाए। ठीक है, कह रहा है क्या कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन नॉट करेक्ट। बिल्कुल गलत है यार, ये तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। Assertion is not correct but reason is correct. Both assertion and reason are correct and reason is the correct. Yes. Both assertion are correct but reason नहीं भाई। आंसर क्या हुआ? थर्ड। तब इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 54। चलिए मैं पेज नंबर 54 ले चलता हूँ आपको। पेज नंबर 54 में आपने देख रहा है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। करा क्या यहाँ पे दिख रहा होगा यार, मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा झलक दिखलाने के लिए। आपको दिख पा रहा होगा कि लैक्टेशनल करा क्या कि द मिल्क प्रोड्यूस, दिख रहा है आपको, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम व्हिच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, है ना, सेवरल एंटीबॉडी, absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। देख रहे हैं कहाँ से उठा रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर बाय ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। देखिए मतलब कि इन लाइन पूरा उठा के छाप दिया NCERT ने। तो मेरा कहने का मतलब मैंने आपको, यानी कि देखा जाए तो 5 क्वेश्चन यानी कि 5 × 4 यानी कि 20 मार्क्स खाली आपको इसी से मिल गया, आपको रिप्रोडक्शन का। समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है? तो मेरा कहने का मतलब आप NCERT को अच्छे से पढ़िए, लगातार बने रहिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू सो मच। हम इस तरह के एपिसोड लाते रहेंगे आपके लिए ताकि आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी मैं बूस्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच।